नमस्ते। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। स्वागत है मेरे आपके एक नए वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में सीखेंगे भाई कि जैसे कि हमको पता होता है सर इतने रुपए में 10% लाभ कमा कर लाएं, अगर इसी को हम इतने परसेंट पे बेचते तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचते हैं। आज के इस वीडियो में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले इसी के थ्रू समझ में। आइए आपको मैं इसी तरीके समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट होता है जो हर एक एग्जाम में पूछेगा। तो आपको अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको जरूर इसको ध्यान से समझना होगा। मैं 100% आपको दूंगा समझाने की। यहाँ पे देखिएगा, हम कहें बाबू कि कोई रुपया 3300 मान लीजिए कोई 3300 रुपये लेकर आया। 3300 रुपये का हमारा ESP है। कहता कोई रुपए कोई भी वस्तु हमने 3300 रुपये में बेचा। क्या रुपये कितने रुपए में बेचा? 33 रुपये में बेचा भैया, 10% का लाभ कमाया। ध्यान से समझिएगा। हमने कहा है आपको कि सर 3300 रुपये में बेचा, 10% का लाभ कमाया। कितने परसेंट का? 10% का लाभ कमाया। ध्यान से समझिएगा। हम कहें बाबू अगर तुम्हें 15% को बेचना हो तो हम कहें अगर तुम्हें 15% पे लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचोगे? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम कहें अगर तुम 3300 रुपये बेच कर अगर तुम 10% कमा रहे हो तो कितने रुपए में बेचोगे तब जाकर तुम 15% कमाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज वही कंसेप्ट हम निकालना सीखेंगे इस पे थ्रू। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर दिमाग लगाइए, कैसे बेचेंगे, कैसे इसको लगेंगे कि सर अगर हमको 15% लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेच सकते हैं, कितने रुपए में बेच सकते हैं। समझिए। तो आइए मैं किस तरीके से समझाता हूँ इसको कैसे लगेगा। देखिए, ये जो होता है हमारा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व इस तरह के करते हैं। पहले आप लोग हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको लिए एग्जाम में पूछा। आइए देखिए, ESP क्या होता है हमारा। ESP कितना दिया है भैया? 3300। ESP कितना दिया है भैया? 3300। ESP क्या होता है भैया? सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु कीमत पे वस्तु को बेचते हैं। प्रॉफिट कितना दिया है भैया? याद रखो, प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट कितना होता है? 10% दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? प्रॉफिट कितना दिया है? 10% दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है भैया, दिया है। आप ये बताओ, अगर किसी को 10% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने परसेंट पे बेच रहे हो आप? परसेंट पे बताओ कितने परसेंट में बेच रहे हो। अगर आपको 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है तो उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचते होगे? कितने परसेंट में बेचोगे सर? आप वो परसेंट में बताइए ना कि कितने परसेंट में बेचे होंगे। तो अगर आपको 10% लाभ हुआ है तो बाबू तो 110% पे आप बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे? 110% पे बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे? बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे? ESP परसेंट में कितना बेचे होंगे? 110% पे। अगर 5% होता तो 105% पे बेचते। 30% होता 130% पे बेचते। यानी हम परसेंट पे कितना बेच रहे हैं? परसेंट पे कितना बेच रहे हैं? 110% पे। यानी हम 10% पे कितना बेच रहे हैं? 110% पे। तो ध्यान से समझिएगा, हम बेच रहे हैं परसेंट पे कितना? 110% पे बेच रहे हैं। बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? ये तो परसेंट पे बेच रहे हैं। हम रुपए में कितना बेच रहे हैं? 3300 बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? यानी कि ये हमारा परसेंट दोनों बराबर है कि नहीं है? हालांकि ये परसेंटेज में है और ये रुपए में है कि नहीं है? है कि नहीं है ना? है ना? अब बताओ 1% पे आप अगर बेचना चाहोगे तो कितना बेचोगे? 3300 बटे 110। समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर देखिए ये क्यों बराबर हुआ सर? क्योंकि ये 110% है ना, 3300 रुपये के बराबर है। क्यों बराबर है सर? अगर हम परसेंट पे बेच रहे हैं तो 110% पे बेच रहे हैं, बेच रहे हैं परसेंट में। अगर रुपए में बेच रहे हैं तो 3300 रुपये। यानी दोनों बराबर है कि नहीं बराबर? हाँ, इसमें इतना ही डिफरेंस है कि वो परसेंट में बेच रहा है और ये रुपए में बेच रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। अब 1% अगर हमारा निकालना चाहे तो 1% को 100 को 110 को उधर बेच देंगे, 1% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर हमको CP निकालना होता तो भाई, अगर हमको CP निकालना होता, कॉस्ट प्राइस, इसका बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होता, तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है तो 100 से
गुणा करते हैं। अगर हम 100 से 101% कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए इस वस्तु को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्योंकि 100% में अगर कुछ भी जोड़ोगे तो बेचना होता है कि नहीं होता है? हम बताएं सीपी हमारा कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? आप इसमें अगर कुछ भी जोड़ रहे हो तो एसपी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम कहें सीपी से ही आपको क्या होता है, कम में बेच सकते हो और ज्यादा में भी बेच सकते हो। यहाँ पे कम में और यहाँ ज्यादा, इसी में बढ़ाओ घटाओगे तभी ना कम ज्यादा होगा। अगर 100 से कम कर रहे हो तो आपको 100 से सीपी से एसपी आ रहा हो, यानी कम बेच रहे हो। अगर सीपी से अगर ज्यादा कर रहे हो तो समझ लीजिए प्रॉफिट में बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। तो यानी कि हमारा सीपी कांस्टेंट होता है। अगर इसमें 100 में कुछ भी जोड़ते हैं तो समझ लीजिए उस वस्तु को हम बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो अगर हमको 15% लाभ कमाना है तो 100 में 115 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अभी आप अगर 10% कमा रहे थे तो 110 लिख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? हाँ लिख रहे थे ना। अगर हमको 15% कमाना है तो 115 करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया 5% 15% कमाना है ना, तो काम कर लो 115% कमा लो। 115% पे बेचना है तो कितना रुपए में बेचेंगे? तो याद रखो बाबू कि देखो ये एक एक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब देखो 11 तियां 33, यहाँ पे 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे 115% का बाल निकल रहा है, 115% का 1% है तो 115% का यहाँ पर वैल्यू निकल रहा है। ये मत कहिए 1% का वैल्यू है। यहाँ पे 115 से गुणा किए हो ना, तो 115 से यहाँ से भी गुणा करना पड़ेगा। ये 115 का वैल्यू निकल रहा है, 115% का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो 11 तियां 33, यहाँ पे 30 गुणे 115 आ रहा है कि नहीं समझ में? अब देखो जीरो था, गुणा करने का मैं तरीका बताता हूँ। जीरो था तो जीरो उतार दिए। अब देखो 3 एक अन्य 3 पचे 15, 5 हासिल 1, 3 एक अन्य 3 1 4, 3 एक अन्य 3। अब देखो अब कुछ आया कि नहीं आया? यहाँ पे एसपी कितना आया? 3450। यानी कि यहाँ पर हम बाबू क्या कर देंगे, 3450 रुपये में बेचेंगे ना, 3450 रुपये में बेचेंगे, तब जाकर हमको कितना प्रॉफिट होगा? 15। अगर 3300 में बेच रहे हैं तो कितना प्रॉफिट हो रहा था? 10%। अगर हम 3450 रुपये में बेचेंगे तो जाकर कितना प्रॉफिट होगा? 15%। आप कहीं भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अगर 20% चाहिए आपको प्रॉफिट तो यहाँ पर 120 कर देना, यहाँ पे 120 कर देना, यहाँ पे आपको 100 आपको चाहिए 60%, यहाँ पे क्या कर देना 160 गुणा कर देना। बस समझ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस आपको देखना ये जो एसपी है, इस एसपी को यानी परसेंट पे लाभ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो प्रॉफिट में अगर आप हो रहा है तो ये सीपी में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तब जाकर हमारा सेलिंग प्राइस होता है कि नहीं होता है? सेलिंग प्राइस होता है ना। आपको हम बताएं बाबू, ये हमारा सीपी है कि नहीं है? आप इसमें कुछ भी प्रॉफिट जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे? प्रॉफिट जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? अगर आप सीपी में प्रॉफिट या लॉस जोड़ोगे तो हमारा एसपी निकल के आएगा। निकल के आएगा, एसपी निकल के आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर सीपी में प्रॉफिट या लॉस को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो हमारा हमेशा क्या निकल कर आएगा? एसपी यानी सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने कहा कि सर हमको 10-15% प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाना है तो 100 में जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? तो 115 में हम बेचने के लिए कितने रुपए में बेचेंगे 115% को? तो यानी हम 3450 रुपये में बेचेंगे, तब जाकर हमको कितना प्रॉफिट होगा? 15% प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया? जी सर, ये होता है भाई क्वेश्चन होता है। ठीक। अगर हम कहें सर एक बात करिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, देखिए हम आपको इसी को हम प्रूफ कर दिखाते हैं आपको। इसी में ये हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा और ये हमारा समझ में आ जाएगा। देखिए इसी में आपको एक करेगा घुमा कर देगा, क्या करेगा? घुमा कर दे देगा। यहाँ पे समझिएगा दूसरा कंसेप्ट टाइप कहेगा। अगर ये कहेगा, हाँ अगर ये कहेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कहेगा 3300 रुपये में बेचने पे 10% प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट? 10%। तो कहेगा अगर हम इसको 3400 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? तब ये हटा देगा कि नहीं हटा देगा? तो ये पूछेगा प्रॉफिट कितना होगा। अब ये पूछेगा उल्टा, इसका पूछेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो देखो बाबू, अभी तक क्या पूछ रहा था कि परसेंटेज दिया था आपकी कितने रुपए में बेच रहा था। अब कहेगा बाबू 33 रुपये में बेच रहे हैं, 15% 10% का प्रॉफिट कमा रहे थे जी। कहेगा अगर हम इसी वस्तु को 34 रुपये में 50 रुपये में बेचते हैं, देखिए ये कहा अगर 3450 रुपये में बेचते तो कितना परसेंट कमाते हैं? है कि नहीं है इंटरेस्ट? वही है क्वेश्चन। यहाँ परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? जी सर परसेंटेज निकालना पड़ेगा। आइए परसेंटेज निकाल कर दिखाते हैं।
इसको दो तरीके से हम निकाल कर आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा 3300 है कि नहीं है ना। अब देखिए आपको पता है कि देखिए हम आपको एसपी कितना दिया है, आपको एसपी कितना दिया बाबू 3300 दिया है कि नहीं दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है बाबू, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना दिया है 10% दिया है कि नहीं दिया, दिया है ना। आप परसेंटेज में कितना बेच रहे हो, कितना बेच रहे हो, सॉल्व करो यहाँ पे सॉल्व। परसेंटेज में कितना बेच रहे हो, अगर आपको 10% प्रॉफिट है तो परसेंटेज में कितना बेच रहे हो 110%। अगर 10% हानि पे बेचता तो कितना बेचते 90% में बेचते कि नहीं बेचते। जी सर समझ में आ गया। अगर यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो बाबू परसेंटेज में 110% में बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं ना। जो हमारा ये 110% के बराबर है 3300 के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। कहा है ये परसेंटेज में, ये रुपए में है कि नहीं है कि नहीं है ना। आप बताओ अगर हमको रुपए में चाहिए क्या कितना परसेंटेज में चाहिए, किस में चाहिए परसेंटेज में। पहले एक एग्जांपल देखो उसके बाद दूसरा समझाते हैं। हम कहें 1% का मान निकालोगे तो 3300 रुपये आएगा कि नहीं आएगा, बटे कितना आ जाएगा 110%, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ तक बताओ 1% का मान निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हम आपसे क्या कहेंगे अगर यहाँ पे हम 100 से गुणा करते तो क्या निकलेगा, 100 क्या अपने आप में होता है सीपी। तो हमारे अगर हम यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, सीपी आएगा निकल के कि नहीं आएगा। तो आप काम करो सीपी निकाल लो, क्या करो सीपी से निकाले। यहाँ पे हम 100 से गुणा किए ना तो यहाँ पे हम 100 से परसेंटेज कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप बताओ यहाँ पे 100 से गुणा करोगे तो एक काम करो एक एक गुणा एक जीरो कट गया कि नहीं कट गया। अब करो 11 तिया 33, तुम ये बताओ 30 गुणे 100 करोगे तो हमारा सीपी कितना निकलेगा 3000, कितना निकलेगा 3000। ये हमारा क्या निकल का है बाबू सीपी। सीपी क्यों निकल गए यहाँ पे हम देखिए ना बाबू 100 से ही गुणा किए हैं, 100 से ही गुणा किए हैं। यहाँ पे हम कितने से गुणा किए हैं 100 से ही गुणा किए, तब जाकर हमारा सीपी आया कॉस्ट प्राइस। अगर सीपी में कुछ भी यहाँ पे हम 100 में कुछ भी जोड़ते ना तो हमारा एसपी निकल के रहता। अगर यहाँ पे अगर हम घटा देते 90 कर देते तो हमारा यहाँ सीपी नहीं होता, क्या होता एसपी होता। अगर इसमें हम कुछ भी बढ़ा देते 15 कर देते 115 तो हमारा क्या निकल के आता। अगर हम 100 से एग्जैक्ट 100 से गुणा किए हैं बाबू तो हमारा क्या निकल का है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। यानी इसका क्या मतलब होता है कि जिस कीमत पे वस्तु को खरीदे थे। अब बताओ हमारा एसपी दिया है, दे दिया कि नहीं दिया, सीपी दे दिया, सीपी दिया है ना, और कह रहा है एसपी दिया है कि नहीं दिया है। यानी सीपी भी दिया और एसपी भी दिया, कितना में बेचना चाहता है भाई 3450 रुपए में बेचना चाहता है कि नहीं बेचना चाहता है। आप तुम बताओ यहाँ से 3000 रुपये दाम है 3400 रुपये, यहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। बताया थे ना कि इससे कितना अधिक है 450 है कि नहीं, बटे यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ले हो किसका, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल ले हो। सोच लो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, जो इतना हमारा लाभ हुआ होता है। लाभ कितना हुआ बाबू 450 रुपए लाभ हुआ है। किस पे होता है लाभ हमारा भाई, किस पे देखते हैं हमेशा सीपी पे देखते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी 3000 है कि नहीं है। गुणे कितना परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, यहाँ परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट गया कि नहीं कट गया। आप देखो काट सकते हो, 3 एकम नेम 3 3 5 15, यानी कि कितना परसेंट ड्रॉप होता है, आया था कि नहीं आया था हमारा, आया था कि नहीं आया। यानी हमारा कितना परसेंट लाभ होता 15%, यानी कितना आ रहा है यहाँ पे 3400 में बेचते कितना परसेंट लाभ कमाते हैं सर 15% लाभ कमाते हैं। यहाँ भी आया था कि नहीं आया था 15% आया था ना। यानी हम 3450 रुपये में बेचते हो कितना परसेंट कमाते हैं 15%। यहाँ भी आया था 15%, यहाँ निकाल कर दिखा दिए, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। चलिए ये तब पास्ट मेथड। हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं इसको सीख लीजिए। इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड समझाते हैं, किसके मेथड सेकेंड मेथड, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम रुपए में कितना बेच रहे हैं, रुपए में कितना बेच रहे हैं बाबू 3300 बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। ये 3300 रुपये हमारा यहाँ पे 3300 रुपये किसके बराबर है 110% के बराबर है कि नहीं है। क्योंकि 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 110% पे हम बस को बेच रहे हैं। यहाँ भी एसपी दिया है यहाँ भी एसपी दिया, दोनों क्या है बराबर है। तो 1 रुपए का यहाँ परसेंटेज पे निकाल रहे थे ना, यहाँ पर हम 1 रुपए का मान निकालेंगे तो 110% बटे 3300 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
हमको कितने रुपए में बेचना है, हमको कितना नहीं, यहाँ पे कितना परसेंट, हाँ 3400 रुपये में बेचना है। कितने रुपए में, 3400 रुपये में बेचना है। तो आप बताओ जब 34 रुपये में बेचोगे कितना परसेंट, 1 रुपया यहाँ से 3450 रुपये करोगे कि नहीं करोगे। देखो बाबू यहाँ पे 1 रुपये में जब इतना परसेंट कमा रहे हो, 1 रुपये में जब आप इतना परसेंट कमा रहे हो, समझिएगा 1 रुपये में जब आप इतना परसेंट कमा रहे हो तो 3450 रुपये में बेचोगे तो कितना परसेंट कमाओगे। तो यहाँ 3450 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। जी सर, यहाँ पे 3450 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आप इसको अगर बेचोगे तो कितना परसेंट कमाओगे। 110 बटे 3300 था, हम कितना से गुणा किए हैं, 3450 किए थे कि नहीं किए थे। इतना समझ में आया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपये में जब बेच रहे हैं तो इतना परसेंट कमा रहे थे कि नहीं कमा रहे थे। जी सर कमा रहे थे। हमको कितने रुपए में बेचना है, 3450 रुपये में। 3450 रुपये में बेचेंगे तब जाकर कितना परसेंट का लाभ होगा। यहाँ परसेंट था तो कितना परसेंट का लाभ निकल के आएगा, यही पता करना है। तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, 11 तियां 33। यहाँ दिक्कत आप देखो, 3 एक अन्य, यहाँ देखो 3 एक अन्य 3, 3 एक अन्य 3, 3 5 15। यानी कि अगर हम 3450 रुपये में बेचते हैं तो बाबू यहाँ पर 115% कमाते कि नहीं कमाते। आप बताओ सीपी से कितना परसेंट लाभ कमा रहे हो। अगर हमारा 115% है ना तो हम 15% कितना कमा रहे हैं। अगर आपको 115 रुपये में बेच रहे हो, पूरा 115% पे बेच रहे हैं, यहाँ पे 115% पे बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो, बेच रहे हो ना। ध्यान से समझना हम कहने की क्या मतलब है। यहाँ पे 334 रुपये बेचने पर 115% का प्रॉफिट हो रहा है। 115% पे प्रॉफिट नहीं है ये हमारा, ये है 115% पे बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। यहाँ पे 3400 रुपये में बेच रहे थे, यहाँ परसेंटेज भी आ गया कि हम 115% पे बेचे हैं। तुम बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 15%। क्यों सर, हमारा 15% है हमारा प्रॉफिट। हम कोई भी 100, हमारा 100 में अगर हम कुछ जोड़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट, देखिए 100 में हम कुछ जोड़ते हैं ये हमारा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो बाबू 100 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा इसमें से, क्योंकि हमारा सीपी, अगर हम जो रुपए लगाए हैं उसको निकालेंगे तभी ना पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो एक काम करो, 115 में से आप अपना 100% निकाल लो। सीपी निकालोगे कि नहीं निकालोगे। जब सीपी आप निकालोगे तो कितना बचेगा, 15। तो ये आप कितना कमे रहोगे, 15%। यहाँ से भी निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया। तो अब बताइए, इस तरह से भी आ जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा ना। देखिए ये 3400 रुपये में बेचने पर 115% कमा रहा है, मतलब 115% पे बेच रहा है। 3450 रुपये में बेच रहा है रुपए में, और 115% में बेच रहा है, यानी परसेंटेज में 115% पे बेच रहा है और रुपए में 3450 रुपये में बेच रहा है। तो कह रहा है सर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पे 15% का प्रॉफिट होगा कि नहीं बाबू। 100 से कितना बड़ा है, 15 बड़ा ना। 100 क्यों बड़ा, क्यों हमारा सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। 100 से हटा देंगे, अपना लगाया हुआ धन निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या नहीं चलेगा, प्रॉफिट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर 15% हमारा क्या है, प्रॉफिट है। यानी हम 3450 रुपये में बेचेंगे तो हमारा 15% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट, 1550 रुपये का। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम वीडियो को थोड़ा पुश कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको PYQ क्वेश्चन दे रहे हैं, PYQ क्वेश्चन, ठीक है, पुश करो वीडियो, ठीक। हाँ तो बच्चों कैसे हैं, देखिए ये जो हम आपको क्वेश्चन लाए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं ना, जो कॉन्सेप्ट जो आपको जो पढ़ाए हैं, कॉन्सेप्ट जो 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं, ये जो क्वेश्चन है ना आपको CGL, MTS, CHSL जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ सबके पूछा है। रिसेंट का क्वेश्चन है, आप नहीं है तो अगर आपको नहीं पता सर ये रिसेंट का क्वेश्चन कैसे है, तो आप जाकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PYQ उठाकर देख लीजिए। परसेंटेज का अगर प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन अगर ना मिले इससे तो कहिएगा सर आप क्यों झूठ बोलते हैं। तो जाकर जरूर चेक करिएगा, ये PYQ ही है क्वेश्चन है, आप लोग जरूर जाकर चेक करिएगा। 24 का 25 का ये क्वेश्चन है। चलिए आपको इसी के क्वेश्चन पे मैं रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए कहा एक आदमी एक गाय को 2200 रुपये में बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। कहा 2200 रुपये में बेचता है, कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 10% का लाभ कमाता है। कहा है 14% लाभ पाना हो तो कितने रुपए में गाय को बेचते हैं। 10% कमा रहे तो इतना बेच रहा है। अगर उसको 15% यानी कि कह रहा है कि सर 14% में बेचना है तो कितने रुपए में बेचते हैं।
अगर हम 10% पे बेच रहे हैं तो इतने में बेच रहे हैं, अगर 14 रुपये में बेचते हैं, 14% पे बेचते हैं, तो वस्तु को गाय को कितने परसेंट में बेचते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक गाय, देखिए एसपी यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे क्या करो, सॉल्व करो। यहाँ पे देखो बाबू एसपी कितना दिया है, एसपी कितना दिया है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एसपी कितना दिया है बाबू, 2200 दिया है कि नहीं दिया, दिया है सर, ये 2200 रुपए में। और लाभ कितना कमा रहा है, प्रॉफिट, ध्यान से समझे, प्रॉफिट कितना कमा रहा है बाबू, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। आप हमेशा याद रखो, अगर प्रॉफिट में 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो आप ये बताएं 10% प्रॉफिट कमा रहा है तो गाय को परसेंट में कितना बेचा होगा, कितना बेचा होगा जी, गाय को परसेंट में कितना बेचा होगा, अरे गधे 10% तो लाभ कमा रहा है। अगर गाय 10% में गाय को 10% लाभ कमा रहा है तो वस्तु को गाय को परसेंट पे कितने परसेंट में बेचा होगा, गाय को कितने परसेंट पे बेचा होगा गाय को, हाँ 110% पे बेचा होगा। क्योंकि प्रॉफिट हम कमा रहे हैं ना, तो 100 में जोड़ेंगे, सीपी 100 होता है ना, सीपी में जितना जोड़ेंगे हमारा प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हम कितना जोड़ रहे हैं, 10%, तो 10% जोड़ते ही हमारा एसपी बन जाएगा कि नहीं बेच रहा है, बन जाएगा ना। हम परसेंट में कितना बेच रहे हैं, 110% पे, और रुपए में कितना बेच रहा है, 2200 रुपये बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी भाई भैया प्रॉफिट, यहाँ भी एसपी है और ये भी एसपी है, हालांकि ये परसेंटेज में है, किस में है, रुपए में है कि नहीं है। ठीक है बाबू, हम आपसे क्या कहे थे कि आप एक काम करो, 1% का मान निकाल लो, कितने परसेंट का, 1% का, 1% का मान निकालोगे, इसको इधर भेजोगे ना, भेजोगे कि नहीं भेजोगे, तो 2200 बटे कितना हो जाएगा, 110%, कितना परसेंट हो जाएगा, 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आपको कहा रहा 14% लाभ कमाना है, कितना, 14% लाभ कमाना है। तो एक काम करो, 114 से गुणा करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। अगर आपको 14% लाभ कमाना हो तो लाभ परसेंट में कितना बेचोगे, 114% में बेचोगे कि नहीं बेचोगे। अरे भैया 100 तो हमारा सीपी होता है, 14% लाभ कमाना है, तो जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, तो 114 हो जाएगा कि नहीं जमा हो जाएगा। तो यार 114 में बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, हाँ। तो 114 में हम बेचेंगे तो हमारा निकल कर आएगा कि नहीं निकल के आएगा, आएगा ना, कि कितने रुपए में बेचेंगे, आएगा कि नहीं निकल के आएगा रुपए में। यहाँ 114 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ पे 114 कर लेगा, कर लेना, ठीक है। अब देखो परसेंट, यहाँ परसेंट था कि नहीं था, 114% में बेचना होगा कि नहीं बेचना होगा। आप बताओ, 1%, 1% कट गया कि नहीं कट गया। आप बताओ, 1 0 11 दूनी 22, आप देखो 2 आ जाए 20 हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, 114 बच गया कि नहीं बच गया। अब तुम गुड़ा, यहाँ चलो ठीक है, यहाँ पे गुड़ा हो जाएगा। आपको यहाँ पे 0 थे, हम 0 उतार लिए कि नहीं उतार लिए, 2 चौक 8, 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2। आप बताओ, अगर आपको 14% लाभ कमाना है ना, तो गाय को कितना बेचना पड़ेगा, 2280 रुपये में। यहाँ पे कितना बेच रहा है, 2200, यानी कि 80 रुपये अधिक में बेचेगा, जाकर कितना कमाएगा, 14% कमाएगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। यहाँ पे 2200 रुपये में, 2280 रुपये में बेचता, यहाँ पे 2200 रुपये में बेच रहा है, यहाँ 2200 कितना में बेच रहा है, 80 पर, 2280, 4 दूनी 8, 2 करने में 2 करने में 2, यानी कि 2280 रुपये में बेचता, यानी यहाँ पे कितना बेचता, यानी सीपी अगर 2280 रुपये में बेचता तो 14% का लाभ होता, कितने परसेंट का, 14% का लाभ हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कर लोगे ना, जी सर कर लेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन सिखाते हैं। देखिए एक व्यक्ति को 144 रुपये में बेचता है। देखिए एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 144 रुपये एक वस्तु को बेचने पर कहा, एक व्यक्ति को 144 रुपये एक वस्तु को बेचने पर 28% की क्या होती है, हानि होती है। अब तुम बताओगे, अगर 28% की हानि हुई है तो वस्तु को परसेंट में कितना बेचा होगा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। अगर 28% की हानि हुई तो अगर 28% की हानि हुई है, किसी वस्तु को बेचने पर 28% की हानि हो गई है, तो वस्तु को कितने परसेंट पे बेचा होगा, 100% पे बेचा होगा। अब एक गधे 100% तो हमारा सीपी होता है,
इसमें घटाओगे ना कितने 28% हानि होता है। हानि क्या होता है, माइनस होता है कि नहीं गधे, ध्यान से समझो, तुम ध्यान समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। यहाँ पे अगर हमारा 100% सीपी होता है, सीपी होता है कि नहीं होता है, हाँ हम क्या, हमारा लाभ है, हानि है, क्या है, हानि है। हानि मतलब घटाना, होता है कि नहीं, माइनस में होता है कि नहीं होता है। तो कितना परसेंट का हानि हुआ है, 28% का हानि हुआ है ना। 100 में से घटाओगे हानि को, घटाओगे गधे। और जब भी 100 में से अगर किसी चीज को प्रॉफिट और लॉस को घटा दिए तो ये एसपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। हम कहते हैं गधे, ध्यान से सुनो, अगर कहते हैं यहाँ पे 28% का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है, हम 28% का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट प्लस में होता है, तो यहाँ 28 करते हैं, तो हम यहाँ पर 128% का क्या होता है, हमारा लाभ होता है, ये भी हमारा ईएसपी हो जाता है। समझ में आया जी गधे। अगर यहाँ पे हानि किया होगा तो 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। समझ में नहीं आया था तुम्हें, आया नहीं था जब पढ़ाए थे, हाँ रिवीजन नहीं कर रहा है गधा, हाँ आपकी इस बार पूछ लिया, अगर गलत से आ गया ना तो लड़ा कर मारेंगे, ब्लड निकल के वहाँ से। अगर यहाँ पे 100 है, अगर 28% का प्रॉफिट हो तो 128% पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, 128% पे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है किसी कीमत को, हाँ परसेंटेज पे। और एक आ रहा है भैया 28% का हानि हो गया तो आपको 72% पे बेच रहा होगा कि नहीं बेच रहा होगा। अगर 72 में अगर 28 जोड़ दे 100%, तब हो जाता कि नहीं हो जाता, उसका दाम मिल जाता पूरा। लेकिन कहा भैया 100 में से 28% निकल गया, क्या निकल गया, 28% निकल गया, तो हमारा बचा कितना में, 72%, यानी 72% में बेच दिया होगा, बेच दिया होगा कि नहीं बेच दिया होगा, हाँ बेच दिया होगा। तो यानी कि अगर हमारा एसपी हमारा कितना है, 144 है कि नहीं है। हमारा लॉस कितना है बाबू, लॉस कितना है, 28% है कि नहीं है। अब तुम बताओ, यहाँ एसपी रुपए में बेच रहा है, 144 रुपए में बेच रहा है, यहाँ प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, 28% का। तो आप ये बताओ कि परसेंटेज पे कितना लाभ बेचा होगा, परसेंटेज पे 72% में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा। क्यों बेचा होगा सर, देखिए यहाँ पे 28% का लॉस हुआ है। जब भी लॉस होता है ना तो 100 में से घटा देते हैं, तो 100 में से अगर 28 घटाओगे तो 72 आएगा, 72% आएगा। आप 72% में बस को बेचे होंगे, लेकिन 72% बराबर 144 होगा कि नहीं होगा। ये आप परसेंट में बेच रहे हैं, ये आप कितने में बेच रहे हैं, रुपए में बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। अब ये कहा है कि बाबू 288 रुपए में बेचता तो लाभ या हानि कितना होता। तो ये काम करो, पहले आप सीपी निकालो, क्या निकालो, एसपी तो दिया है, बेचने का मतलब एसपी दिया कि नहीं दिया है, दूसरा एसपी दिया है ना। तो एसपी निकालने के लिए एसपी दिया है, हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तब भी ना हम लाभ परसेंटेज निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। तो आप अगर यहाँ पे 1% का बाल निकालोगे तो 144/172 होगा कि नहीं होगा। अगर हमको सीपी निकालना है 100 से गुणा करेंगे कि नहीं निकालना है, तो हमको भैया सीपी निकालना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। आ गया समझ में, हाँ। अब देखो, अब यहाँ से 4 से काटो, 12 छक 72, 12 यम 144, समझ में आ गया। 6 दूनी 12। आप बताओ यहाँ पे 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। ये 200 हमारा क्या है भैया, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस। यानी हमको पता चल गया कि एक वस्तु यानी कितने रुपए में खरीदा था, 200 रुपए में खरीदा था। आप बताओ ये एसपी तो दिया है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ दिख रहा है जी, यहाँ से यहाँ तक दे दिया, दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है। आप ये बताओ सीपी दिया है और एसपी भी दिया है 288, तो आप बताओ लाभ परसेंटेज निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, हाँ निकाल लोगे। अब देखो यहाँ पे 200 सीपी दिया और 288 एसपी दिया, तो लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। अरे गधे, 200 रुपए में खरीदा, 288 रुपए में बेचा, तो 88 रुपए का लाभ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ को परसेंटेज में बदलना है। तो लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हो प्रिंस से, गधे बताने दो, लाभ परसेंट कैसे निकालते हो, ऊपर क्या लिखते हो, लाभ परसेंटेज कैसे निकालोगे, हाँ लाभ कितना हुआ है, 88 करम मूल हमारा कितना है, 200। गुड़े क्या निकालना, परसेंट तो 100 गुड़ा कर देंगे, हाँ। अब ये बताओ गधे, 2 0 2 0 कट गया। अब देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि हमारा कितना, अगर हम बेचते हैं, अगर इसको देखो ध्यान से, अगर 288 रुपए में बेचते ना तो कितना परसेंट का लाभ होता है, 44% का लाभ होता है। कितने परसेंट का,
44% का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। इसका 44% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 44% का प्रॉफिट होता। क्या होता? प्रॉफिट होता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अगर 288 रुपये में बेचता ना, तो इसको जाकर 28% की हानि नहीं होती। कितनी परसेंट की लाभ होती? 144% का लाभ होता। अगर कितने रुपए में बेचता? 288 रुपये में। समझ में आ गया? जी सर, आप लोग को भी समझ गए। ये था हमारा पहला कंसेप्ट। इसको दूसरा मेथड बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे कि नहीं? चलो सेकंड मेथड इसी में समझा देते हैं। सेकंड मेथड भी देख लो। देखो, हम रुपए में कितना बेच रहे हैं बाबू? 144 रुपये का दे। पहला वाला 144 रुपये में बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? तो कितने रुपए में बेच रहे थे परसेंटेज में? 72% में बेच रहे थे। बेच रहे थे ना? 1 रुपए में कितना बेचेंगे? कितना घाट उठी होगा? 72/144, 72%। ठीक, 1 रुपए में बेचते तो इतना परसेंट हमारा लाभ होता। क्या होता? लाभ या हानि होता कि नहीं? 1 रुपए में होता ना। हमको अभी नहीं पता सर कितना। अगर हमारा 100 से ज्यादा जाता, देखो ध्यान से, 1 रुपए में बेचते तो इतना होता कि नहीं होता? चाहे प्रॉफिट होता चाहे लॉस होता। अगर 100 से कोई भी चीज ज्यादा जा रहा है तो आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? अगर कोई चीज 100 से ज्यादा में कोई चीज बेच रहे हो तो प्रॉफिट में है कि नहीं है? परसेंटेज में 100 में 100% पे अगर कोई ज़्यादा जोड़ रहे हो, ज़्यादा बेच रहे हो, तो परसेंट प्रॉफिट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 100% से अगर कम आ रहा हो तो हमारा क्या होता है? हानि होता होगा। होता होगा कि नहीं होता होगा? तो यहाँ पे हमारे 1 रुपए में बेच रहे होंगे, पता नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, नहीं पता। हमको कितने रुपए में बेचना है? 288। तो यहाँ पे 288 गुणा करोगे कि नहीं करोगे? 288 से अगर गुणा करोगे तो इधर भी 288 गुणा करोगे, तो देखते हैं कितना परसेंट का लाभ होता है। 144 गुणे 288 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? परसेंटेज यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 चौक 72, 12 चौक 12, 12 12 यम 144, 4 तिया 12। यहाँ परसेंटेज था ना कि नहीं था? यहाँ पे देखो, 3 एक अन्य 3 से काटो, 3 साते 3 9 27, 3 छक 96। भाई कुछ खराब हो रहा है का? हाँ अभी नहीं। 12 12 में देखो, 12 चौक 72, 144 दूना कहाँ कट? कहाँ? 144 का अगर काटेंगे 288 तो बार में कट जाएगा। अरे यहाँ पे 12 चौक 12 12 144, 4 एक अन्य 4 तिया 12, 3 आया था। 3 से इसको काटेंगे कि नहीं काटेंगे? 3 एक अन्य 3 9 27, 3 9 3 छक 18, 96%, यानी 100 से कम आ रहा है, यानी कुछ तो गड़बड़ हुआ है। देखो कहाँ गड़बड़ हुआ है। 144 रुपये में बेच रहा है 72% का, इसको यहाँ 72% पे था। हाँ 72% था। यहाँ पे देखो, हाँ 144 दूना, चलो ठीक है। यहाँ से देखो 144, यहाँ से चलो ठीक है, इससे काटो ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ से सुनो, यहाँ पे भी समझो। यहाँ देखो 72/144 होगा कि नहीं होगा? होगा, गुणे 288 होगा। 72 दूनी 144 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 288, दो 7 दूनी 72 दूनी 7 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। देखो बात, हाँ यही कुछ गड़बड़ नहीं था कि 44 दूनी 288 होगा कि नहीं होगा? 2 बार में जाएगा। अब इसको 72 गुणे 2 करोगे कि नहीं करोगे? 72 गुणे 2 हुआ, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यानी 144%। अब हमसे आपसे क्या बताए थे कि अगर 100 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो आप बताओ 100 से कितना ज्यादा है? 44 ज्यादा ना। तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ होगा? कितना हुआ हो गया? 44% का लाभ हुआ होगा। यानी कि 144 में से 100 अपना निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 100 निकालोगे, कितना आएगा? 44 आएगा कि नहीं आएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया समझ में? दोनों तरीके से आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है ये आपको
ये क्वेश्चन आप लोग को करना है हो एच डब्ल्यू में, कितना एच डब्ल्यू। प्रिंस सब जितने भी लोग बस यहाँ देखते होंगे, ये क्वेश्चन अगर हम आपको ये अगर ये वीडियो अगर यहाँ तक आप करा कर देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का जरूर आप लोग जवाब दीजिएगा। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस के न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में शानदार तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे हम मिलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट में। जय हिंद, जय भारत। बंद।